हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कुछ दिन पहले हमने ग्रुप बी और सी की पोस्ट आपको बताई थी, जहाँ पे ग्रुप बी के अंदर थी हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट और ग्रुप सी के अंदर थी हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट। लेकिन जो आज की वीडियो है यहाँ पे हिंदी ऑफिसर की एक पोस्ट है और वो पोस्ट है ग्रुप ए के अंडर। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव जाट पाली में है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कर सकते हैं और डेट 2021 के 22 सितंबर का नोटिफिकेशन है। आपकी एप्लीकेशन जो अप्लाई होगी वो होगी ऑनलाइन और यहाँ पर रेगुलर या डेपुटेशन बेसिस पे आपको ये पोस्ट मिलने वाली है और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 21 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक। अब चलते हैं हम सीरियल नंबर 6 पर। यहाँ पे है हिंदी ऑफिसर के लिए। देखिए लेवल 10 की आपको सैलरी है, ग्रुप ए की पोस्ट है तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपके लिए होने वाली है और एक वैकेंसी है केवल यूआर कैटेगरी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो उसको रिजर्वेशन मिलती है अपनी कैटेगरी में वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम आपको बता देते हैं। एमए हिंदी है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट चाहे वो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो, वो इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास एमए इंग्लिश है तो हिंदी सब्जेक्ट उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से हमने इंग्लिश बताया है, या फिर अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उनमें से एक कंपलसरी हो, एक इलेक्टिव हो या फिर एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो और दूसरा कंपलसरी इलेक्टिव हो, तो सारे ऐसे ही हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हम देखते हैं 3 years experience of using applying terminological work in Hindi and translation work from English Hindi to English and English to Hindi, preferably of technical or scientific literature under central or state governments or autonomous bodies or statutory organization or PSU या फिर यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कई तरह की यहाँ पे छूट आपको मिलती हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टर्मिनोलॉजिकल वर्क में, वो होना चाहिए आपका हिंदी में और ट्रांसलेशन में। या फिर इसके अलावा आपके पास होना चाहिए 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश और रिसर्च इन हिंदी और इंग्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस बॉडीज स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस पीएसयू यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज रिसर्च और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो कहीं ना कहीं से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का टीचिंग का या फिर आपके पास ट्रांसलेशन का टर्मिनोलॉजिकल वर्क का, तो अगर वो मान्य है सरकार की ओर से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। डिजायरेबल है वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि हिंदी के अलावा अगर आपने 10वीं तक कोई और भाषा पढ़ी है तो उसके यहाँ पे आपको छूट मिल सकती है। और एज लिमिट यहाँ पे है 40 साल। तो 40 साल तक इतना कुछ हो ही जाता है अगर कोई अच्छी तरह से लगा रहता है तो। इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स है और कंडीशंस हैं। तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच पोस्ट शैल बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन आपका जो एक्सपीरियंस है वो 21 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे बिलोंगिंग टू रिजल्ट कैटेगरी शैल इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि जो किसी कास्ट से संबंधित है, यानी कि कोई ओबीसी है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो ओबीसी वाले को तो अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो भी उसकी डिसेबिलिटी है। इसके बाद नंबर 4 पे है कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी रिलैक्सेशन, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे हिंदी ऑफिसर की यूआर की वैकेंसी है तो कोई भी कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता है लेकिन उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, बस यही इसका मतलब है। इसके बाद है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा और वो मिलेगा रेल का भाड़ा मिलेगा, आपको किराया मिलेगा और स्लीपर क्लास का मिलेगा, ठीक है। और आपको सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो है वो चुनना है। इसके अलावा है जो आगे इन्होंने बताया है कि अगर कोई एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनको ये ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ही ये सुविधा जो है। तो रेल का भाड़ा मिलेगा। अगर मान लो कहीं पे आपका ट्रेन नहीं चलती है कहीं पे, तो जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ तक अगर आप बस से जाएंगे तो बस की टिकट का किराया भी इन्हीं की ओर से आपको मिलेगा। वो आपको जो टिकट्स वगैरह इनको दिखानी पड़ेंगी। इसके बाद नंबर 11 पे चलते हैं। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट्स जो यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 11 पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, यानी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी आपकी कैरेक्टर पे होगी, वो कैरेक्टर पे बेस होगी, यानी कि आपका कोई पुलिस केस वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें जो वो नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद चलते हैं नंबर 15 पे। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको पेंशन की जो नई स्कीम है वो भी पेंशन भी मिलेगी। बात ये है, कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिलेटिंग टू द एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ टेस्ट, और तो आपका जो भी इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा उस टाइम पे आपको आपके जितने सारे आप डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, चाहे आपका आधार कार्ड है, एक्सपीरियंस है और आपकी क्वालिफिकेशन है, तो सारे ओरिजिनल यहाँ पे आपके चेक करेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल नहीं मिलता है तो आपको वहीं पे ये आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ़ एडवर्टीजमेंट फॉर एनी पोस्ट इज़ विदड्रॉन। मान लीजिए आपने हिंदी ऑफिसर के लिए किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया और वो इनको विदड्रॉ कर देते, कैंसिल कर देते उसको, तो आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। जिस भी तरीके से देना चाहेंगे तो वो आपको बता देंगे। इसके बाद नंबर 23 पर सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कैप्ट ऑन प्रोबेशन। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो प्रोबेशन पीरियड पे होगा। और आगे चलते हैं अब। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। तो ये अपनी कैटेगरी आप देख लेना कि कौन सा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता इन पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल किसी पे केस वगैरह चल रहा है या फिर और कोई मेडिकली अनफिट है, कोई किसी कमी है किसी प्रकार की, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, 5 पॉइंट आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे है हु इज़ ऑलरेडी इन सर्विस शैल सबमिट द विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो कहीं पे जॉब कर रहा है उसको वीसीसी लेके जाना पड़ेगा। और फिर है फीस आती है आपकी, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये की फ़ीस इन्होंने रखी है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या किसी भी कैटेगरी की महिला उसके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। नंबर 29 पे है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शैल हैव टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखिए, जो इनका एडवर्टीजमेंट नंबर CUH/2021, यानी कि जो भी ये था 24/6/2021 को निकला था। अगर उस टाइम पे आपने ये अप्लाई किया और आपकी फ़ीस वहाँ पे कटी हुई थी तो आपको अप्लाई तो दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा फीस नहीं कटानी पड़ेगी, उसी से काम चलेगा आपका। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था अगर आपने संभाल के रखा है तो अब वो काम आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही है जानकारी हमारी ओर से। अगर आप हिंदी ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इसके लिए फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है।